अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, आजकल नक्शों का सीजन चल रहा है। सभी देश अपने अपने नए नए नक्शे जारी कर रहे हैं अपने मन मुताबिक। जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया था और उसमें उसने क्या किया कि लिम्पिया अधूरा, लिपू लेक पास और काला पानी के रीजन को अपने नक्शे का हिस्सा बताया। और वो जो नक्शा है उसका, जो न्यू मैप है उसका, उसने वो न्यू मैप को यूनाइटेड नेशन में भी भेज दिया है। और अब पाकिस्तान ने भी अपना नया नक्शा जारी किया है और उस नए नक्शे में उसने क्या किया है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित गुजरात के एक जगह है जूनागढ़, उसको भी अपने मैप में, न्यू मैप में उसको इंक्लूड करके अपना हिस्सा बताया है। और इसके पीछे क्या रीज़न है, चलिए जानते हैं। देखिए 2019 में 5 अगस्त 2019 में क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल 370 को हटाया गया था और उसका पूरा 1 साल हो गया इसमें 5 अगस्त 2020 को। तो जो इंडिया था उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहा था। उसके जस्ट एक दिन पहले पाकिस्तान ने 4 अगस्त 2020 को ये अपना नया मैप, न्यू मैप पब्लिश किया है। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे जब 2019 में 370 आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया, उस टाइम वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। उसने इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में तो उठाया लेकिन कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ। और चाइना ने भी इस पर बहुत ज़ोर दिया यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वहाँ पे भी कोई भी मीटिंग नहीं हो पाई, कोई भी डिस्कशन नहीं हो पाया। मतलब फॉर्मल तरीके से कोई डिस्कशन नहीं हो पाया। इनफॉर्मल तरीके से चाइना ने बहुत कोशिश की कि कुछ डिस्कशन हो, लेकिन कुछ डिस्कशन हो पाया, लेकिन वो भी इनफॉर्मल तरीके से, मतलब कुछ ज़्यादा वो कर नहीं पाया। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसके एक दिन पहले, 1 साल होने के ठीक एक दिन पहले 4 अगस्त 2020 को उसने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप जारी किया है। और जिसमें उसने पूरे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख सहित एक जो गुजरात का जूनागढ़ जगह है उसको भी अपने न्यू मैप में इंक्लूड कर लिया है। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, मोहम्मद शाह कुरैशी ने खुद कहा है कि हमने जो इस टाइम हमारे गवर्नमेंट ने कहा है वो खुलकर कहा है कि हमारा रीजन है ये जूनागढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, वो बहुत सही किया। पहले ये डिस्प्यूटेड एरिया हमारी गवर्नमेंट बताती थी, लेकिन अब जो गवर्नमेंट खुलकर सामने आई है, मतलब वो अपनी गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वजों का सपना था कि श्रीनगर को अचीव करना, वो हम अचीव करेंगे और जो कश्मीर का पूरा हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में लाएंगे। मतलब पाकिस्तान का कभी ये था ही नहीं कि जम्मू कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। वो हमेशा उसका नज़रिया तो जो था पूरे जम्मू कश्मीर के लैंड को कब्जा करना था। इससे तो साफ पता चल रहा है, जैसे कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। और अब क्या हुआ है कि जैसे हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ये POK है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान के हिस्से में गया है, जिसको हम लोग कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये क्या है, अक्साई चीन है। इस अक्साई चीन को छोड़ के ये पूरा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को ले पूरा इंक्लूड करके कह रहा है कि ये मेरा हिस्सा है। और तो जैसे हम लोग POK कहते हैं जो कि पाकिस्तान में चलाया गया, वैसे ही जो हमारे इंडिया में जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख का जो भी हिस्सा है उसको वो कहते हैं इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, कहते थे पाकिस्तान। लेकिन अब पाकिस्तान न्यू वर्ड इसमें क्या जोड़ दिया है, इंडिया इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर, मीन्स इलीगल सब जोड़ दिया है। इलीगल मतलब कि गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है इंडिया ने। जो इंडिया के पास कश्मीर का हिस्सा है उसको वो क्या कह रहा है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर ना कह रहा है कि इंडिया इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर, ताकि यूनाइटेड नेशन में इस वर्ड को, इलीगल वर्ड को उठाए और ये माने, ये कहा जाए कि जो इंडिया ने के पास कश्मीर है उसने जो इंडिया के पास कश्मीर है उस कश्मीर को इंडिया ने इलीगल तरीके से कब्जा किया है। इसीलिए न्यू वर्ड इसमें जोड़ दिया है उसने इस नक्शे को जारी करने के बाद, ठीक है। तो ये तो रहा कि इसने ये जूनागढ़, कश्मीर, लद्दाख सहित जितने भी एरिया है वो अपने न्यू मैप में इसको अपना हिस्सा बताया है। पहले से हम लोग ये जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है और जो जम्मू कश्मीर रीजन है वो इंडिया और पाकिस्तान के लिए हमेशा से डिस्प्यूटेड एरिया रहा है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो गुजरात का जूनागढ़ है
उसको क्यों वो अपना हिस्सा बता रहा है और उसके पीछे की क्या हिस्ट्री। तो इसके पीछे की हिस्ट्री जो है उसको पाकिस्तान, जो एक हिस्ट्री है उसको पाकिस्तान अब उजागर करना चाहता है और उजागर करके इसको अपना हिस्सा बताना चाहता है। इसकी एक हिस्ट्री है। देखिए जो जूनागढ़ है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं, जब अंग्रेज़ों का राज था तो जूनागढ़ एक स्टेट था और इस स्टेट के एक मुस्लिम नवाब थे जिनका नाम था इस स्टेट के जो मुस्लिम नवाब थे उनका नाम था मोहम्मद मोहम्मद महाबात खान थर्ड। ठीक है, सॉरी, खान थर्ड इनका नाम था। जूनागढ़ के जो नवाब थे ये मुस्लिम नवाब थे और इसके जो इनके दीवान थे वो भी मुस्लिम थे और वो कराची से बिलोंग करते थे। उनका नाम था, दीवान जो थे उनके दीवान, उनका नाम था शाहनवाज भुट्टे। ठीक है, शाहनवाज शाहनवाज भुट्टल भुट्टो। ठीक है, शाहनवाज भुट्टो यहाँ के जो नवाब थे वो उनका पूरा जो राजकाज था ये इनके दीवान जो थे शाहनवाज भुट्टो वही संभालते थे, क्योंकि जो यहाँ के नवाब थे घूमने फिरने के बहुत शौक थे। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम भी यहाँ के जो नवाब थे यूरोप घूमने गए थे अपने पूरी फैमिली के साथ और उसके पीछे जो इनका राजकाज था, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, सब इनके दीवान जो थे शाहनवाज भुट्टो वो संभाल रहे थे। तो जब ये यूरोप से जब आते हैं यहाँ पे अपने राज्य में तो वहाँ पे क्या होता है कि ये होता है कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो जो छोटे छोटे राज्य होते हैं या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते हैं या तो वो हिंदुस्तान को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये इनके जो ये थे शाहनवाज भुट्टो ये अपने नवाब को कन्विंस करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो कन्विंस हो भी जाते हैं कि ठीक है हम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि शाहनवाज भुट्टो कराची से बिलोंग करते हैं और कराची में क्या जो मोहम्मद अली जिन्ना जो जिसको हम पाकिस्तान के हेड लीडर कहते हैं उनका और इनका जो रिलेशन था बहुत अच्छा था और इसी वजह से यही वजह थी कि शाहनवाज भुट्टो भी कराची से बिलोंग करते थे और वो भी जो कराची के तो थे ये मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन दोनों की बातचीत से ये अपने नवाब को कन्विंस कर लेते हैं कि हम लोग पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते हैं और ये पूरी प्लानिंग भी बना लेते हैं कि पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ के नवाब जो है वो साइन भी कर देते हैं कि ठीक है अब हम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जब ये पूरे तैयार हो जाते हैं तो बीच में कौन आ जाते हैं, हमारे सरदार पटेल आ जाते हैं और सरदार पटेल आके ये कहते हैं ये मोहम्मद अली जिन्ना या ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि आपने एक नया देश बनाया, एक नई कंट्री बनाई इसलिए कि मुस्लिम और हिंदू अलग अलग देश में रहे, अलग अलग रहेंगे तो झगड़े कम होंगे। और यहाँ पे जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ भले ही यहाँ के नवाब जो थे मुस्लिम थे लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन जो थी हिंदू की जो मेजॉरिटी थी वो 80% थी। तो इसीलिए यहाँ की जो मेजॉरिटी थी हिंदू की वो कितनी थी, 80% हिंदू की थी। ठीक है, और 20% थी मुस्लिम की मेजॉरिटी। ठीक है, तो वो सरदार पटेल कहते हैं इससे पाकिस्तान गवर्नमेंट से या मोहम्मद अली जिन्ना से कि यहाँ की जो मेजॉरिटी है बहुत ज़्यादा है हिंदू की, तो हिंदू की मेजॉरिटी ज़्यादा है तो क्या इसको पाकिस्तान में ज्वाइन करना सही है। उसके बाद फिर वहाँ से भी आता है, वहाँ से भी आंसर आता है पाकिस्तान से कि ये जो कश्मीर है, कश्मीर के एक राजा थे जिनका नाम था हरी सिंह। ठीक है, हरी सिंह, तो वो भी क्या साइन कर दिए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे कि ये जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा रहेगा, भारत का। तो वो कहते हैं कि उनके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को आप मान ले रहे हैं और यहाँ के जो नवाब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है उसको आप क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि दोनों का तो पावर एक ही है। यहाँ जो नवाब थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिए थे कि हम किसको, पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और यहाँ भी जो राजा थे जिनका नाम हरी सिंह था वो भी जम्मू कश्मीर को साइन कर दिए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिए थे कि ये जो इंडिया को बिलोंग करेगा, ये इंडिया को ज्वाइन करेंगे। तो वही कहते हैं सब पाकिस्तान वाले कि आपने इनके साइन को क्यों नहीं मान रहे हो, उनके साइन को आप मान लिए। और ये कहते हैं कि जहाँ हिंदू की मेजॉरिटी ज़्यादा है उसको आप पाकिस्तान में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये लगातार दोनों कंट्रीज़ के बीच बातचीत डिस्प्यूट चलता रहता है। और जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो 15 अगस्त 1947 में से लेकर 15 सितंबर 1947 तक, मतलब लगभग 1 महीने तक ये डिस्प्यूट चलता रहता है, बातचीत चलती रहती है।
और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ के जो हिंदू राजा थे, मतलब जो जूनागढ़ है उसके जो नवाब थे उसके अंडर में भी छोटे छोटे अपने अपने एरिया के हिंदू कुछ राजा थे। उनको क्या करते हैं कि सरदार पटेल अपनी तरफ कर लेते हैं, मतलब कि वो इंडिया में इंक्लूड हो जाते हैं, इंडिया में शामिल हो जाते हैं, और फिर उनके एक संघ बनता है जिसके खिलाफ वो जूनागढ़ में ज़्यादा एग्रेशन फैल जाता है उन हिंदू राजाओं की तरफ से। अग्रेशन ज़्यादा फैल जाता है जिससे कि परेशान होकर वहाँ के जो नवाब होते हैं सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और वहाँ के नवाब अपने पूरे जन धन और अपने परिवार के साथ कराची चले जाते हैं, अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के। जो वहाँ के दीवान रहते हैं उनके शाहनवाज भुट्टो, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी को छोड़ के वो कराची चले जाते हैं। और ये भी जो शाहनवाज भुट्टो ये भी यहाँ के एग्रेशन को 2-3 हफ्तों तक चला पाते हैं, मतलब फिर ये भी सर्वाइव नहीं कर पाते यहाँ के एग्रेशन को, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को 2-3 हफ्तों के बाद चलाने के बाद ये लेटर लिखते हैं किसको, पाकिस्तान गवर्नमेंट को और इंडिया गवर्नमेंट को। और फिर क्या होता है, दोनों को ये लिखते हैं कि आप लोग आइए और शांति से इस मसले को सुलझाइए, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि अब कि जो जो यहाँ के नवाब साइन कर किए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, उसको सरदार पटेल कहते हैं कि उसको न माना जाए, उस वो जो साइन है उसको न माना जाए। अब क्या किया जाए कि यहाँ पे वोटिंग कराई जाए, यहाँ की जनता जो है, पॉपुलेशन जो है, उनकी वोटिंग कराई जाए कि वो कहाँ रहना चाहती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनके कहने पे वोटिंग होती है, और इसमें 90% से ऊपर, जो 90% से ऊपर जो भी लोग होते हैं वो इंडिया में रहना चाहते हैं, इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, और इस तरह से जूनागढ़ जो है इंडिया में इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं रुकता है, ये इंक्लूड होने के बाद भी इस मुद्दे को लेके वो जनवरी 1948 में यूनाइटेड नेशन में जाता है और इसको उठाता है, इस मुद्दे को। लेकिन वहाँ पे इस पे कोई भी डिस्कस नहीं हो पाता, प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो पाता है जूनागढ़ में। जूनागढ़ की जो भी हिस्ट्री, जो भी इसकी जो भी बातें होती है वहाँ पे डिस्कशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके डिस्कस होने के पहले ही सारा फोकस जो भी यूनाइटेड नेशन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, उस सबका सारा फोकस किस पे आ जाता है, कश्मीर पे आ जाता है, ठीक है। क्योंकि कश्मीर पहले से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड एरिया है, बना हुआ डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, और इसी के बीच ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी इंडिया और पाकिस्तान में तब से और आज तक बनी हुई है। तो इस जूनागढ़ का जो हिस्सा था, जूनागढ़ की जो भी कंट्रोवर्सी थी उस टाइम क्या होती है, इसको कुछ नहीं होता है, सारा फोकस इस पे चला आता है, और तब से जूनागढ़ कभी भी डिस्प्यूटेड एरिया नहीं रहा है, और इस पर कोई भी कभी भी बात नहीं कहा। उसके बाद ना पाकिस्तान ने कुछ कहा, ना हिंदुस्तान ने, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि नए पे पाकिस्तान ने इसकी हिस्ट्री को उजागर करना चाहा है कि इसकी हिस्ट्री को हम उजागर करके, इसकी हिस्ट्री को फिर से दोहरा के, और इस पर क्या किया जाए, इसको यूनाइटेड नेशन में उठाया जाए कि ये जो एरिया है हमारा था और इसको हमारा होना चाहिए। तो यही इसकी कह सकते हैं कि एक तरह से पाकिस्तानी की चालाकी है कि इसको यूनाइटेड नेशन में उठा के फिर से इसकी हिस्ट्री को उजागर करके और अपने 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 पूरे पाकिस्तान में उसको इंक्लूड करना चाहता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो जूनागढ़ की हिस्ट्री है उसको समझ में आई होगी कि जूनागढ़ की जो हिस्ट्री थी क्या थी, और क्यों इस पे पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ये भी हिस्सा क्या है, मेरा है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आई होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स।